अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। श्री श्री हनुमंतलाल सरकार की जय। श्री श्री मेहंदी पुष्पाला जी सरकार की जय। श्री श्री सालासर बालाजी सरकार की जय। खाटू के श्याम की जय। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का फिर एक बार पाठ करने के लिए सभी एकत्रित हुए हैं। जोया पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साकी गोरिसा। ये जो हनुमान चालीसा है, इस स्तुति को आप ऐसी वैसी स्तुति मत समझो, ये सिद्ध स्तुति है। जो ये पढ़े उसको सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सभी को पता है चौपाई का, वो चौपाई नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। यदि किसी को कोई पीड़ा हो रही है, शरीर में कोई व्याधि हुई है, इस चौपाई का अर्घ सुबह से लेकर शाम तक, सूर्य उदय जैसे प्रारंभ हुआ और सूर्य अस्त तक इसका अर्घ पाठ करें। इसका आप रिजल्ट देखना। यदि उसको कुछ भी हो और 12 घंटे पाठ करने के बाद वो अपनी कुछ भी कराए, उसको उसका दाग होगा। या तक उसकी पीड़ा खत्म होगी, उसकी व्याधि खत्म होगी, उसका रोग खत्म हो जाएगा। हनुमान जी ऐसे देवता है, अपने इष्ट देव के सिवा, अपने स्वामी के सिवा कुछ नहीं चाहिए। एकमात्र हनुमान जी ऐसे हैं जो कि अपने भगवान के सिवा, अपने स्वामी के सिवा कुछ नहीं चाहिए उन्हें। हनुमान जी की परम कृपा से यह मंगलवार का जो पाठ है प्रारंभ हुआ है। सभी ने भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से इस हनुमान चालीसा का पाठ करना है। श्री हनुमान चालीसा दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वर्ण रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देवमुनि हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर
विजय अचरज नाए दुर्गम काज जगत के जेते सुगमानो ग्रह तुम्हारे देते राम तुम्हारे राम जी को राम जी को राम राम कहियो कहियो ही हनुमान राम जी को राम राम कहियो कहियो जी कहियो जी हनुमान जी कहियो जी हनुमान जी राम दुआरे तुम रखवारे आज्ञा बिनु पैसारे सब लोग रहे तुम्हारी शरणा रक्षक काहू को आपन देख समारो आपे आपन देख समारो आपे तीनों लोक हांकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आ महावीर जब नाम सुनावे राम जी को राम जी को राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी राम जी को राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी कहियो जी हनुमान जी कहियो जी हनुमान जी नासे रोग हरे सब पीरा जब निरंतर हनुमत की संकट से हनुमान छुड़ावे मन कर वचन जान जड़ सब पर राम तपस्वी राजा सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम सा और मनोरथ जो कोई लावे सोही अमित जीवन बड़ पावे राम जी को राम जी को राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी राम जी को राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी कहियो जी हनुमान जी कहियो जी हनुमान जी चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा चारों संत के तुम रखवारी असुर निकंदन राम दुलारी अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी मां राम रसायन तुम्हारे पासा राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा राम जी को राम जी को राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी राम जी को राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी कहियो जी हनुमान जी कहियो जी हनुमान जी तुमरे भजन नाम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त का और देवता जितना दरई और देवता जितना दरई हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा राम जी को राम जी को राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी राम जी को राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी कहियो जी हनुमान जी कहियो जी हनुमान जी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की ना जो शत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी मास कोई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा जो ये पढ़े हनुमान चालीसा उसके दिशा की गौरता तुलसीदास सदा है तेरा कीजे नाथ जय मटेरा राम जी को राम जी को राम राम
कहियो कहियो जी हनुमान जी। राम जी को राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान जी। कहियो जी हनुमान जी। कहियो जी हनुमान जी। कहियो जी हनुमान 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 कहियो जी हनुमान जी। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता हृदय बसु स्वरूप श्री गुरु चरण सरोज रज विजन मुरारी वरन हरो कलेश निवार हे हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर देव लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुमेधा कानन कुंडल कुंडल हाथ धरती गंगा विराजे कांधे कुंड धरे उसारे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महान विद्यावान बली अति चातुर राम काज करने को आदर प्रभु तेज बल में गौर सिया राम लखन सीता सूक्ष्म रूप से विवाह भीम रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुरारे रामचंद्र के काज सवारे जाय जीवन रखन तियारे श्री रघुवीर हर सिर जगवत विजयी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत समाई सकल तुम रोज सिखावे अंगे जीवन गंध लगावे शंकादिक ब्रह्मादिक मनीषा नारद सारद सहित सागर भवे दीपदार बनाते कवियों में सीता तुम उपकार मुनि वै कृष्णा राम मिलाए राजवत तुम रोमन भीषण माना लंके में आइए सुमधुर नाम, मधुरा अति मधुर नाम, सुमंगल नाम, सबसे प्यारा, सबसे मीठा, प्यारा प्यारा, अति प्यारा, कृष्ण प्यारा, कृष्ण दुलारा, राधा राधा राधा। सर्व काम छोड़ के, सारे काम त्याग के अहर्निश
हरि की भजिए। महाराज रविदास बड़ा उनका अच्छा वचन है, हार गर्भित वचन है। महाराज अपनी वाणी में लिखते हैं, रात न सोइए नींद, दिवस न करिए स्वाद। हम लोग संसारी लोग रात को तो सोए पड़े रहते, पता नहीं कहाँ पड़े रहते, लेकिन जो भजनानंदी लोग हैं वो भजन में रत रहते हैं, दिन में खाने से फुर्सत नहीं। रात न सोइए नींद, दिवस न करिए स्वाद, और जैसी हरि जी भजिए, छाड़ी सकल प्रतिवाद। फालतू बातों को छोड़ के सो होए, राधा राधा नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। राम नाम की लूट है, कृष्ण नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे। हर प्राणी को, हर मनुष्य को उपदेश देते हैं, श्वास श्वास में नाम जपो, वृथा श्वास न जाई कोई। ना जाने श्वास पे मृत्यु लिखी सो होई। और हम लोगों को दूसरों की निंदा करते ही फुर्सत नहीं, दूसरे का दोष देख के ही फुर्सत नहीं, तो हम क्या नाम जपेंगे भगवान का? पहले निंदा तो छोड़ो, चुगलियां तो छोड़ो, दूसरे के अंदर दोष देखना तो छोड़ दो, तभी तो नाम का जप कर सकते हो। देखो हमारी महिमा है जब तक हमारे अंदर श्वास है, श्वास निकल के जीरो हो जाते हैं। 2 कौड़ी का मुंह नहीं रहता है, 2 कौड़ी का मुंह नहीं रहता। इसलिए सांस है तो परमात्मा का नाम भी हम ले सकते हैं। वाणी जब तक चल रही लड़खड़ा जाएंगी, बुद्धि काम नहीं करती है, सब क्या करेंगे? इसलिए जब हृष्ट पुष्ट शरीर है, स्वस्थ शरीर है, बस लाभ उठाओ, फायदा उठाओ। इस हृष्ट पुष्ट शरीर का, स्वस्थ शरीर का बैठक करो, गुरु के नाम की बैठक करो, हरि के नाम की बैठक करो, राम के नाम की बैठक करो। सुबह बैठो, शाम बैठो। दुनिया के धंधे तो रुकने वाले नहीं है। आप नहीं भी रहोगे तब भी चलने वाले हैं। इसलिए संत ही कहते हैं बस नाम का जप करो, हर किस नाम करो। तो आइए थोड़ी देर ही सही नाम का उच्चारण। राधा राधा राधा
एक विशेष सूचना है, शांत रूप से भी ने सुनना है इस बात को। देखो, भगवान का जो मंदिर है, जैसे कि आपके सिद्ध हनुमान जी महाराज और अभी हाल ही में श्याम बाबा जी का मंदिर का निर्माण का विकास हो रहा है, तो इतना दिव्य दरबार, और दरबार को हम कितना पवित्र रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे ठाकुर जी निवास करते हैं। यहाँ तक कि दरबार की जो सेवा है इतर से की जाती है। जैसे हम यहाँ पे पोछा लगाते हैं फिनाइल का, दरबार में इतर से पोछा लगाया जाता है, मतलब इतनी महत्ता है दरबार की। तो सभी की नजर पड़ी होगी मंदिर के पास की दीवार है जो, और कितना सारा कूड़ा है, कितना सारा कूड़ा, कितनी सारी गंदगी फैला रखी है। तो भगवान का जो मंदिर है, यदि उसके आसपास का ही स्थान स्वच्छ हम रखेंगे, कितना बड़ा एक देखो, जाना तो सभी एक दिन है, इसी कूड़े में हमने मिलना, इसी माटी में मिलना है, तो कितना घनघोर पाप है। कोई गुरुद्वारा हो, कोई धार्मिक स्थान हो, उसके आसपास का जो इलाका होता है बिल्कुल पवित्र रखा जाता है। यदि यहाँ पे जो गंदगी पड़ी है, ये किसकी समस्या है? प्रशासन की समस्या है, ये पंचायत की समस्या है। जो या कि पंचायत है, पहली बात तो उनका दायित्व बनता है कि यहाँ पे गंदगी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे कूड़ा नहीं पड़ना चाहिए। तो जो लोग डाल रहे हैं उनको खुद समझ होनी चाहिए कि यहाँ पे कूड़ा हमको नहीं डालना चाहिए। देखो, थोड़ी थोड़ी जगह में यदि हम उसमें ही यदि लगे रहेंगे तो साथ में तो उसको जगह तो जाएंगे नहीं। इसलिए कोई यदि कोई जगह नहीं है कूड़ा डालने की, उसके लिए कोई और व्यवस्था पंचायत वाले लोग कर सकते हैं। बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप। यदि आप कूड़ा डालते हैं, कोई भी लोग हो, कोई भी लोग हो, यदि कूड़ा डालते हैं, गंदगी डालते हैं, तो उनको पाप ही लगता है, पुण्य फांसी लगेगी। तो वो जो पाप है, उनकी जन्म जन्मांतर की पुण्य भी खत्म हो गए, जीवन भी खत्म हो रहा है, और अंतिम तो सभी का है ही, कब तक डालेंगे? तो वो फिर पाप ऐसा होगा, वो फिर आपके जो बच्चे हैं, आने वाले बच्चे, उनको भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी देव का स्थान है, वो तो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन जो भगवान की जो लाठी है वो दिखती नहीं है, वो पड़ जाती है, और ऐसी पड़ती है उठने भी लायक नहीं रहता बंदा भी। यदि हमारे अंदर कुछ भी ताकत बोलो या कुछ भी मानसिकता बोलो, यदि हमारी गंदी है या हम घमंड रखते हैं, तो एक दिन तो उनकी लाठी पड़ने वाली है, ऐसी पड़ेगी तो आप उठ भी नहीं सकोगे। तो जो भी लोग डालते हैं उनको सजा तो मिलेगी, वो सजा ऐसी मिलेगी, आगे उनके बच्चे भी भुगतेंगे। तो भगवान ऐसे लोगों को अच्छी बुद्धि दे ताकि ऐसी गंदगी नहीं डाले। और गलती किसकी है? पंचायत की गलती है, जो आगे, और प्रशासन की गलती है कि आप ऐसी व्यवस्था बनाओ कि यहाँ पे गंदगी नहीं पड़े। इसलिए आप कोई अच्छी व्यवस्था बनाओ, कोई और जगह अलाट करो, जगह की कमी है आसपास। लेकिन हम हिंदू लोग ही अपने मंदिरों के पास गंदगी डालेंगे तो फिर दूसरे धर्म वाले क्या करेंगे? और जो लोग अपने धर्म को छोड़ रहे हैं, बात बात में छोड़ रहे हैं, देखो भगवान ने कहा स्वधर्म में निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। भगवान कहते स्वधर्म में निधनम श्रेयः, जो अपना धर्म है, निधर्म, वो सबसे श्रेष्ठ है, और जो परधर्म है वो कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता, उससे आपको हानि होगी। इसलिए जिस धर्म में हमको जन्म मिला है, सनातन धर्म धरती का सबसे श्रेष्ठ धर्म है, सबसे महान धर्म है। तो जो लोग चाहते हैं कि मंदिर के पास गंदगी नहीं पड़े, क्योंकि एक एप्लीकेशन हम तैयार करने लगे हैं, वे एप्लीकेशन एसडीएम दफ्तर में जाएंगे, उसके बाद डीसी दफ्तर में जाएंगे,
यहाँ तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय में भी फैक्स के जरिए ये, क्योंकि देखो आज से जब सरकार बनी थी 2014 में सर्वप्रथम, तो सबसे पहला बीड़ा उठाया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा स्वच्छता अभियान का, महात्मा गांधी जी के जयंती के उपलक्ष्य पर। तो गांव को आप सोचिए, प्रधानमंत्री तो एक योजना जारी करेंगे, लेकिन सोचिए कि लागू तो हम लोगों ने करना है। यदि डस्टबिन आ रहे गांव में, तो आप डस्टबिन की कोई गाड़ी आ रही है, आप डस्टबिन जो भी गंदगी आपकी कूड़ा है उस गाड़ी में दे दो, टाइम पे दे दो, तो गांव में गंदगी पड़ेगी। अब गांव के स्टार्टिंग में देखो अभी कितना गंदगी का अंबार लगा हुआ है, कूड़े का अंबार लगा हुआ है। यदि बाहर के कोई आएंगे भक्त लोग, कोई टूरिस्ट आएगा इस मंदिर में, क्योंकि धाम बहुत बड़ा बनने जा रहा है, तो देखिएगा गांव में गंदगी का अंबार है, ये कैसा गांव है? गांव की निंदा होगी, गांव की लोग बुराई करेंगे, गंदगी आप इतना गांव के लोग कैसे होंगे? तो जो लोग चाहते हैं कि मंदिर के पास कूड़ा नहीं रहे, तो ये एप्लीकेशन जारी है, तो आप अपने अपने साइन इसमें कर सकते हैं। तो जो लोग चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें कि यहाँ पे गंदगी नहीं रहे। आप चाहते हो? कोई नहीं चाहता होगा। तो हर घर चाहेगा कि मंदिर के पास गंदगी नहीं पड़े। इसका कोई आप प्रयास सोचो कि कोई और जगह पे अलर्ट करो कि ये कम से कम जगह ना तो मंदिर को चाहिए, ना तो हमको चाहिए, ना किसको भी जगह चाहिए आपकी, बस यहाँ पे गंदगी नहीं डालो, स्वच्छ रखो मंदिर के पास। तो सर्वप्रथम जो साइन है श्यामलाल शर्मा, जो मंदिर के पुजारी वो करेंगे। उसके उपरांत सभी ने ठाकुर जी की आरती होनी है, अभी आरती के बाद में स्तुति होनी है। अच्छा, एक और देखो, हमारे बीच में इस कार्यक्रम में मंगलवार के इस कार्यक्रम में विशेष जो हमारे मुख्य अतिथि हैं हमारे इलाके के छत्तीसगढ़, तो मतलब कितने सारे हम तो गिनती भी नहीं कर सकते, और छोटे छोटे काम भी इनके बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसे जन सेवक आपके बीच में आए हैं, पधारे हैं हमारे श्रीमान श्री कालूराम भगत जी। तो आइए आप दो शब्द संकल्प कहिए। महाराज थोड़ा सभी आए हुए यहाँ की बात बहुत साथ संगत, मैं समझता हूँ कि हम सब बड़े कर्मों वाले भागों वाले, कैसा सत्संग और ऐसा